हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मेरा टॉपिक था वो उसका नेम है, पहले देख लो चैप्टर बता दें तो उसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें जो छोटा सा हेडिंग था उसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, प्रेजेंट ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। जैसे मैं लिखा HNO3 ऐसे। तो फॉर्मल चार्ज देखे निकालने का या कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है V माइनस एस बाई टू माइनस यू। V क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। S क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और U क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप यूज करिए, इसका हम फार्मल चार्ज निकाल रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना हो जाएगा? 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2, 2/2 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 7 बराबर -1। यानी ये जो ऑक्सीजन से फार्मल चार्ज आएगा -1। अब नाइट्रोजन का निकाल लीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस कितना बॉन्ड बना था काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा 8/2 माइनस 0। तो ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4 बराबर +1। ये फार्मल चार्ज है ऑक्सीजन पे, सॉरी नाइट्रोजन पे। ये जो फार्मल अब निकाल लेते हैं, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड बना रहा है? 4, तो हो जाएगा 4/2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे? 4, तो हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। ऐसे निकाला जाता है फार्मल चार्ज। ठीक है, जिस एटम पे निकालना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए अपॉन 2 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। या इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, V माइनस एस माइनस यू। एस क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। और यू क्या है? नंबर ऑफ अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इससे भी आप लगा सकते हैं फार्मल चार्ज, इससे भी आप क्या काउंट कर सकते हैं? फार्मल चार्ज। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। अगला सवाल जो हमारा है फार्मल चार्ज का, अगला सवाल देखिए हमें क्या करना है इसमें। ओजोन का नाम सुनेंगे आप लोग, ओजोन मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, तो जब इसका डायग्राम बनाना हो इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे सिंपल तरीका है कि जिसका निकालना है, जिस ऑक्सीजन का निकालना है, बोलते हैं फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। ये कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड लिख दिए, -2 माइनस इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 लिख दिए। अब देखिए 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 0। इधर आ जाइए, अब इसका देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। कितना बॉन्ड बना रहा है? 1। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6। तो नेट कितना आ जाए? देखिए -1। ये इसका फार्मल चार्ज हो गया। वैसे इस पर देख लीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। कितना बॉन्ड बना रहा है? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो कितना आ जाएगा? देखिए 6 माइनस 5 बराबर +1। तो याद रखिएगा कि जो ये ऑक्सीजन उसका फार्मल चार्ज 0, इस ऑक्सीजन का +1 और इस ऑक्सीजन का -1। ये होता है फार्मल चार्ज। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक पार्टिकुलर एटम पे जो चार्ज होता है उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे हमने लिख दिया
ऐसे मान लीजिए हमने लिख दिया इस तरीके से, है ना, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका निकालना है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितना बॉन्ड बना रहा है 1, और कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे 6, तो इस पर कितना आ जाएगा -1। इस पर चेक कर लीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितना बॉन्ड बना रहा है 1, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास 6, कितना आ जाएगा -1, और इस साइड OH कर दीजिए, है ना। अब सल्फर निकाल लीजिए फॉर्मल चार्ज। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितना बॉन्ड बना रहा है 4, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 0, कितना आ जाएगा +2। एक बात और समझिएगा, +2, कि इस सराउंडिंग पर जितना निगेटिव आएगा सेंटर पर उतना ही पॉजिटिव आएगा। यदि -1 यहाँ आ रहा है, -1 यहाँ आ रहा है, तो दोनों मिलाएंगे +2 इस सल्फर पे आएगा, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज।